सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, आदि देवी महामाया शोरा भवानी माई की, बोलो ठकराहा धाम की। आज कथा का कौन सा दिवस प्रारंभ हो गया? अष्टम पंचम। लेकिन जनसंख्या में तो महाराज परिवर्तन कम दिखाई दे रहा है। हमने सुना है कि ठकराहा में बहुत जनसंख्या थी। जब कथा में आना था तो उसके पहले हमारे कृष्ण मुरारी जी बोल रहे थे देवी जी बहुत ऊंचा स्थान है और यहाँ पर बहुत श्रद्धालु भक्त तो आते तो हैं और इतने श्रोता आते हैं कि पुलिस लगाई जाती है अगर कहीं भीड़ में ज्यादा कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन धीरे धीरे माताओं की जनसंख्या एक माताओं की जनसंख्या तो ठीक लगती है लेकिन इस डिपार्टमेंट की जनसंख्या कम लगती है। और चूंकि माताओं को ज्यादा काम होता है भोजन बनाना, भोजन खिलाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, फिर भी जनसंख्या ज्यादा माताओं की। और इस डिपार्टमेंट में तो कुछ नहीं करना, थाली आई पाया जैसे आ रहा, फिर भी कम जनसंख्या। चलो कोई बात नहीं, आज ठीक है लेकिन कल से 3 दिन मात्र कथा होगी। इसलिए प्रेम से सभी लोग भाव से आए, दोनों हाथ उठाए और शरणागति दे माता भवानी के चरणों में अपने रोग को, बाधा को, कष्ट को सब विनष्ट करे माँ भवानी। दोनों हाथ उठा के कहें बोलो सोना भवानी मैया की, गुरु तरकुलहा माई की, शारदा भवानी की, शैलपुत्री मैया की, स्कंद माता की। आए सरस्वती देव्यै नमः। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो मत धीरो, श्वासन लीजिए, लीजिए कुंज कपिली। वंदो
जली समुद्र गूढ़त लख्यो प्रगट्यो शात जहां ओम वीर वीराय श्री हनुमते नमः। बोलिए आदि शक्ति सोना भवानी माई की। जैसे व्यासपीठ की मर्यादा होती है, प्रतिदिन का नियम है ना, जैसे यहाँ नियम है प्रतिदिन नए जजमान आएंगे और माँ सोना भवानी का दीप प्रज्वलित करेंगे, ठाकुर जी की पूजा करेंगे। ये नियम बड़ा अच्छा है। कहीं कहीं तो कथा प्रारंभ हो जाती है लेकिन कमेटी के लोग आरती उतारने नहीं आते, लेकिन यहाँ का नियम बड़ा बेस्ट है, विधिवत जो एक नियम होना चाहिए। पहले सुंदर तरीके से विधिवत भगवान का पूजन, माँ भवानी की वंदना, इसके बाद कथा। ये नियम होना चाहिए। हर जगह लोग कथा कराते हैं लेकिन उनको ज्ञान नहीं होता कि हमें कराना कैसे। लेकिन यहाँ 29 वर्षों का बहुत बड़ा प्रभाव है, इसलिए आए दोनों हाथ भाव के साथ तन को, मन को और इस बाड़े को पवित्र जरूर करें। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के प्रेम से और सभी लोग अपने अपने दुख कष्ट जितनी परेशानियां हैं सब स्कंद माता के चरणों में चढ़ा दें। आज पंचम दिवस स्कंद माता का है, इसलिए आए। और चैती छठ भी है। कितनी माताएं हैं जो छठी मैया का आज व्रत की है? जरा हथवा उठा के बताओ। जो दीपावली के बाद छठ आती है लगभग उसमें ज्यादा माताएं व्रत रखती हैं, लेकिन इस बार भी बहुत थी। आज मैं छठ घाट गई भी थी, मैंने देखा बहुत माताएं छठी मैया की पूजा कर रही थी। इसलिए आओ दोनों हाथ उठा के छठी मैया का भी ध्यान करो। जिसको पुत्र नहीं होता उसको छठी मैया पुत्र दे देती है, जिसके पास धन नहीं होता उसे धन दे देती है। इसलिए आओ प्रेम से सभी लोग दोनों हाथ उठा के प्रेम से कहो, ताली बजा के कि झूठा है संसार ये धोखा खाएगा, कर लो राम जिससे प्यार नहीं तो पछताएगा। झूठा है संसार ये धोखा खाएगा, कर ले राम से प्यार नहीं तो पछताएगा।
तालियां बजाएं। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ये माताएं बहनें झूठ भी ताली बजाती हैं। और झूठ तो कभी बोलना नहीं चाहिए, झूठा काम कोई करना नहीं चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक पिता रहता था और उसका पुत्र रहता था। ध्यान देना, अब पिता पुत्र रहता था तो पिता गरीब। जब पिता गरीब थे ना, तो बेटा एक विद्यालय में पढ़ाई करता था। अब बेटा एक दिन स्कूल गया और स्कूल के मास्टर आए तो उन्होंने कहा, बेटा ये टूटा फूटा मकान किसका है? अब बच्चे तो बच्चे होते, बच्चे मन के सच्चे। बच्चा किसी का हो, बच्चा सात्विक होता है, वो छल कपट नहीं जानता। तो बेचारा कहने लगा, मास्टर जी ये जो टूटा फूटा घर है ना, ये मेरा घर है। अब पिता ने सुन लिया कि बेटा ने बोल दिया मास्टर जी से कि टूटा फूटा घर मेरा है, तो पिता को बड़ा खराब लगा। और जब मास्टर चले गए ना, तो एक कान के नीचे पिता ने पुत्र के लगाया और कहने लगा, रे मूर्ख, तूने मेरी बेइज्जती करा दी। मास्टर जी से बोल दिया कि टूटा फूटा मकान मेरा है। अरे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुझे बोलना चाहिए कि मास्टर जी ये मकान तो मेरा है, लेकिन ये तो गांव का मकान है, ऐसे 10 को मकान और है, एक तमकुही में, एक सेवरही में, और एक कुशीनगर में, एक देवरिया में और एक गोरखपुर में। बेटे को झूठ बोलना पिता ने सिखा दिया। अब एक दिन वही पुत्र अपने पिता के साथ मेला घूमने गया और वही मास्टर मिल गए। कहने लगे, बेटा ये जो साथ में मेला में घूम रहे हैं तुम्हारे पिता हैं? अब बच्चे को जैसा सिखाया था, पढ़ाया था, बच्चा तो वैसे ही करेगा। बच्चा कहने लगा, हाँ श्रीमान जी ये तो हमारे पिता है ही। अब बच्चे को याद आया, पिता ने बोला था किसी को कुछ बताना तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता। तो लड़का कहने लगा, हाँ शिक्षक जी, मास्टर जी ये तो हमारे पिताजी हैं ही, ऐसे 10 पिता और है, एक गोरखपुर, एक देवरिया, एक कुशीनगर, एक तमकुही और एक ठकरा। कहने का भाव, बच्चों को कभी गलत सीख मत देना। आजकल मैंने देखा है जो विदेश के लोग कर रहे हैं वही हम लोग कर रहे हैं। क्या मैंने आजकल देखा, ये माताएं बहनें, बेटा बेटी का जन्मदिन होता है ना, तो केक लाती हैं और उसको कटवाती है। दिस इज रॉन्ग, गलत। ये विदेशी सभ्यता है, ये सभ्यता हमारे भारत की नहीं। अरे बेटा बेटी का जन्मदिन मनाते हो, आप वर्षगांठ मनाते हो, केक काटते हो, किसी चीज को काटते हो, ये किसी हद तक सही नहीं। अरे बेटा बेटी का जन्मदिन मनाओ ना, मिठाइयाँ बंटवाओ, गरीबों को भोजन कराओ, किसी मंदिर में जाके भंडारा करा दो, किसी गरीब को वस्त्र दान करा दो, किसी बुजुर्ग को छाता दान करा दो, किसी बच्चे को स्कूल बैग दान करा दो, किसी को जूते दान करा दो। मिठाइयाँ बांटो, केक मत काटो। और मोमबत्तियां जलवाती है माताएं और कहती है बेटा से, बेटा बेटी से फूंक लगा दे तो बुझ जाए। अच्छा एक बात बताओ, वर्षगांठ के दिन आप उसके जीवन में उजेला नहीं कर रही हो, उसी से बोल रही हो कि ये मोमबत्तियां बुझा दो अधेला। ऐसा मत करो, घी के दिए जलवाओ, मोमबत्तियां मत जलवाओ। ये भारत की सभ्यता नहीं है, इसलिए केक मत काटो, मिठाइयां बंटवाओ, मोमबत्तियां मत जलाओ, दिए जलवाओ। तब आपके बेटा बेटी की उम्र बढ़ जाएगी, नहीं तो घटने में समय लगने वाला। बोलो शोना भवानी माई की। परमात्मा प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रणाम, हनुमान जी महाराज के चरणों में प्रणाम। आदि शक्ति सोना भवानी जो माँ अपनी छत्र छाया हम सभी भक्तों पर सदा बनाए है, ऐसी माँ सोना भवानी के चरणों में प्रणाम। एवं इस कथा को, इस यज्ञ को 29 वर्ष से जो अपने हाथ की बागडोर में संभाले, माता रानी के दरबार में भक्ति भाव लिए समर्पित जितने भी भक्त माता रानी के भाव से जुड़े हैं,
उन सभी भक्तों को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद एवं आज हम जिनके माध्यम से इस ग्राम ठकराहा तक पहुंचे, ऐसे पंडित श्री कृष्ण मुरारी तिवारी जी, बड़ा सरल और सुंदर भाव स्वभाव है, क्योंकि अभी बोल रहे थे जो सरल व्यक्ति होता है ना वो चतुराई से बोलता है, जो सरल होता है वो सरलता से बोलता है, और जिसके मन में सरल भाव नहीं होता वो चतुराई से बोलता है। लेकिन अभी बड़ी अच्छी बात कही आपने, मनोज गुप्ता जी ने डॉक्टर साहब ने अपने घर में कथावाचक को रखा, ये सरल बात नहीं, लेकिन हम लोग तो बिहार सरकार पंचायत में छोड़ दिए, लेकिन हमें वो प्रेशर नहीं, अच्छा भाव लगा, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि अगर आप समय देते हो, समय नहीं भी दे पाते, तो आपने इतने सेवादारों को, इतने भैया लोगों को सेवा में लगा रखा है कि किसी चीज की कमी ही नहीं हो रही, तो हम और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कारणवश मिलने नहीं आ पा रहे हैं तो आपका ध्यान हमारे ऊपर नहीं है। हम देखते हैं, अगर ठाकुर जी की माला पहले दिन से देख रही हूँ, जो भी जजवान आते हैं ठाकुर जी को माला चढ़ाते हैं, और माला डिस्टर्ब हो जाती है, ये छोटी सी बात है, हर कोई गौर नहीं करता, लेकिन मुरारी जी आते हैं माला सबसे पहले ठीक करते हैं, ये भाव बड़ा अच्छा है। दूसरी बात, कुछ सज्जन कुछ अतिथि आकर साइड में बैठ गए, मुखिया का ये काम होता है छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज को ध्यान में रखना, तो आप स्वयं खड़े होकर उनसे जाकर मिलने गए, क्योंकि आपके यज्ञ में, आपके गांव में यज्ञ हो रहा है, आप मुखिया हो, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कौन ध्यान देगा? अगर मुखिया के ये गुण और भाव नहीं होंगे तो यज्ञ फिर सफल होता, ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए माता रानी के अनुकृत भक्त तिवारी जी, कृष्ण मुरारी तिवारी जी को व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद एवं कल एक भैया हमें छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो रवि तिवारी बोल रहे थे, दीदी जब तक मेरी 2 बेटियां नहीं हुई थी ना तब तक मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, लेकिन जब से मेरी 2 बेटियां हुई रिद्धि और सिद्धि तब से मैं करोड़ों रुपए कमा रहा है। अपनी बेटी को इतना सम्मान दे, उससे बड़ा कोई पिता नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात लगी। एवं हमारे भैया जो भी मुरारी जी जिनकी बात बता रहे थे कि कहीं कथा हो यज्ञ हो तो राशन पानी की व्यवस्था वो कर देते हैं, ऐसे भैया डॉक्टर मनोज गुप्ता जी, और उन्होंने तो एक दिन ऐसी सुंदर मिठाई लाकर खिलाई कि वो गोकुल स्वीट की मिठाई आज तक हमने खाई ही, बड़ा अच्छा भाव। एवं कमेटी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, जिन भक्तों का योगदान रहा इस माता रानी के दरबार में, सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। इस व्यवस्था को देखने के लिए पधारे। प्रतिदिन मैं देखती हूँ हमारे देश की रक्षा करने वाले भारत के नौजवान खाकी वर्दी को धारण करके, और इस कथा में कोई व्यवधान ना हो, भीड़ भाड़ में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई व्यवस्था ना बिगड़े, तो सबसे पहले आकर और सेवा में तैनात होने वाले हमारे पुलिस कांस्टेबल नगर सेना के जितने भी भैया लोग हैं, जरा दोनों हाथ उठा के ताली जरूर बजा दें। बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं वो, माँ भारती की सेवा के साथ साथ माँ भवानी सोना की सेवा कर रहे हैं। एवं बड़ा सुंदर भाव भैया अमन जी का, बड़ी सेवा करते हैं अमन तिवारी जी, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कहते हैं 24 घंटे सेवा में रहते, दीदी कोई कमी हो तो जरूर बताना। भैया मंतोष जी, विनोद जी एवं जितने भैया लोग हैं सब सेवा में लगे, हम बड़े प्रसन्न हैं। और संदीप जी का तो कहने क्या, संदीप जी ने हमें कुशीनगर का कोना कोना दिखाया है, इसलिए उनके लिए भी एक बार तालियों की सेवा जरूर करें। बोलो हनुमान जी महाराज की, सिया राम में सब जग जाने करहु प्रणाम, सिया राम में समझ कर सबको प्रणाम। आए अब भगवान की कथा का मंगल रसास्वादन करें। कल भगवान जनकपुर में थे, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान श्री राम जनकपुर में घूम रही, बड़ा आनंद आ रहा है भगवान को, इतना आनंद। अच्छा आनंद क्या है? कई लोगों को लगता है कि अच्छा भोजन कर ले और उसके बाद पूछा जाए कैसा लगा तो कहते हैं बड़ा आनंद आ गया।
नरम नरम बिस्तर पर सुला दो, फिर किसी से पूछो कैसा लगा तो कहते बड़ा आनंद आया। ये आनंद नहीं है, ये क्या है? ये सुख है। वो सुख आता है क्षण मात्र के लिए, वो जब सुख आता है तो पीछे पीछे दुख को भी लेकर, लेकिन जब आनंद आता है तो कभी फिर इसका अपोजिट होता। आनंद आता है तो अति आनंद आता, अति आनंद आता तो परमानंद आता, और परमानंद आता तो एक ना एक दिन सच्चिदानंद भगवान भी आ जाए। इसलिए आए भगवान जनकपुर में घूम रहे हैं। बाबा ने भाव किया, जनकपुर में भगवान इतने भाव से घूम रहे, सब भगवान को देख रहे और ऐसे देख रहे, मन हो रंग निधि लूटाए भगवान ने किसी को नहीं देखा। अब भगवान जनकपुर घूम कर गए ना, महाराज विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, गुरुजी हम जनकपुर घूम कर आ गए, अब क्या करना है आप। भगवान जनकपुर घूम कर आए, शाम हुई और भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के चरणों को दबाने लगे। और जब राम जी सेवा करके गए तो राम जी के चरणों को लक्ष्मण जी दबाने लगे। सुबह हुई, विश्वामित्र जी ने कहा राम देखो आज चैती छठ भी है, तो आज भगवान का विवाह भी है, भगवान पहले से आप देख रहे। अच्छा एक बात बताना तो मैं भूल ही नहीं, धन्य यहाँ पर आए हुए अतिथियों का तो स्वागत अंग वस्त्र से होता ही है, लेकिन ये बात मेरे हृदय को जीत ली। आपने देखा कि 3 बेटियां भी आई हैं, आज कन्याएं आई हैं, तो उनका भी सम्मान होना चाहिए। तो कितनी जल्दी दुपट्टा की व्यवस्था हो गई, कितनी जल्दी स्टॉल की व्यवस्था हो गई और इन बेटियों का भी सम्मान कराया। ये बात बड़ी प्यारी, बड़ा भाव समझ में आया कि वास्तव में बेटी के लिए, कन्या के लिए अगर ऐसे भाव हमारे शब्द हो जाए तो कह दे। आज भगवान श्री राम प्रातःकाल उठे, नित्य क्रिया से निवृत्त हुए। गुरुजी ने कहा जाओ राम चले जाओ पुष्प वाटिका, अब पुष्प वाटिका जाकर के पुष्प लेकर आओ। अच्छा ध्यान दें, तुलसीदास जी ने क्या लिखा, गुरुजी विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा जाओ पुष्प वाटिका से पुष्प ले आओ, तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने लिखा ले प्रसून चले दो भाई। अच्छा ध्यान देना, क्या पुष्प 1 कुंटल लाने थे या 2 कुंटल लाने थे कि दोनों भाइयों को जाना पड़ा? पुष्प तो थोड़े से चाहिए थे ना, तो तुलसीदास जी ये लिख देते थे, बोले लेने प्रसून चले रघुराई। लेकिन राम जी ने सोचा अगर मैं अकेले जाऊंगा तो बात बनने वाली क्यों? क्योंकि राम जी जानते थे मैं यहाँ से जाऊंगा तो वहां से कौन आने वाला है। अच्छा तुलसीदास जी ने लिखा कि समय जाने गुरुआ यश पाई, समय जाने गुरुआ यश पाई।
समय जान गुरु आय सो पाई। अच्छा, विश्वामित्र जी ने कौन सा समय जान लिया कि आज राम जी को पुष्प वाटिका भेज दिया? कौन सा समय जाना? बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई, इसलिए समय जान गुरु आय सो पाई। बोले विश्वामित्र जी समझ गए कि वहां से सीता जी को आना है, वो अगर मैं यहाँ राम जी को भेज दूंगा तो भक्ति और ज्ञान का मिलाप भी हो जाएगा। ध्यान, माता सीता की माता ने अपनी बेटी का विवाह किया तो पहले कहाँ भेजा? माता कहाँ भेजा? मंदिर। लेकिन आजकल की माताएं कहाँ भेजती हैं? सुनैना माता ने सीता जी को कहाँ भेजा? बोले गिरिजा पूजन जननी पठाई। लेकिन आजकल की माता ब्यूटी पार्लर पठाई। मैं मना नहीं करती हूँ, ब्यूटी पार्लर खूब जाओ, लेकिन अपनी बिटिया को पहले माता सोना के प्रांगण में प्रणाम करने भेजो, जब विवाह करो इसके बाद ब्यूटी पार्लर। क्योंकि सीता जी पहले माता के मंदिर गए। आज तुलसीदास जी ने लिखा लेन प्रसून चले दो भाई। तो राम जी लक्ष्मण जी को इसलिए ले गए क्योंकि राम जी हैं झंडा और लक्ष्मण जी हैं डंडा। और जब तक झंडा के नीचे डंडा नहीं लगता तब तक झंडा ऊंचा कि हो सकता है। आपने 26 जनवरी को देखा होगा, 15 अगस्त को देखा होगा, झंडा कितना अच्छा हो, लेकिन झंडा के नीचे डंडा ना हो तो झंडा फिर शोभा देता। तो राम जी लक्ष्मण जी को क्यों ले गए पुष्प वाटिका? क्योंकि राम जी है झंडा, लक्ष्मण जी है डंडा, भरत जी है पंडा, तो शत्रुघ्न जी है हंडा। और भरत जी जैसा कोई पंडा आज तक नहीं हुआ, क्योंकि कहा गया है कि नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समा, मांगु मांगु आयसो कर, राजकाज बहु। इसलिए राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि राम जी है झंडा। अब आप कहोगे कि राम जी को झंडा की उपाधि कैसे दे दी? तुलसीदास जी ने लिखा है राम जी झंडा है। कैसे झंडा? भगवान श्री राम के लिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम जी झंडा है कि रघुपति की रति विमल पता, जाका। बोले डंडे की भांति लक्ष्मण जी हैं, इसलिए राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण को ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डंडा बिनु, अरे डंडा बिनु वो झंडा न सुहाई, सोलेन प्रसून चले दो भाई। इसलिए लक्ष्मण जी को पुष्प वाटिका पुष्प लेने ले गए। अच्छा, दूसरा भाव देखो ना, राम जी ने सोचा अगर मैं लक्ष्मण को यहीं छोड़कर चला गया, अकेला चला गया, तो जितना तेज स्वभाव विश्वामित्र का है उतना ही तेज स्वभाव लक्ष्मण का है।
तो लक्ष्मण जी ने अगर कुछ तेज कह दिया तो विश्वामित्र जी नहीं बर्दाश्त करेंगे, और विश्वामित्र जी ने कुछ तेज कह दिया तो लक्ष्मण जी तो बर्दाश्त करने वाले ही। तो विश्वामित्र जी का भाव दिया। आज राम जी ने सोचा कि अगर मैं अकेले पुष्प लेने गया तो मैं तो वहां पुष्प लूंगा और यहाँ महाभारत हो जाएगा। राम जी सोच रहे हैं, बोले जो सरोस गुरुवर कचुकई है तो लखन लाल तब धनुष से उठई है। तो गुरु शिष्य की हो लड़ाई, इसलिए लेन प्रसून चले दो भाई। एक भाव हो रही है। भगवान ने सोचा अगर मैं यहाँ से अकेले गया वहां से तो सीता जी आएंगे, और सीता जी कभी अकेली आने वाली। सीता जब बहनों के साथ आएंगी तो मैं अपने भैया के साथ जाऊंगा। इसलिए भगवान ने सोचा, बोले पहिनन बारी जनक दुलारी तो भैया बारे जे अवध बिहारी। इसलिए बाबा ने लिखा कि तजय कहे कैसे रघुराई, हमें भी 3 जगह कभी खाली हाथ जाना बताया था। एक बेटी का जहाँ विवाह किया हो वहाँ खाली हाथ जाने से पाप लगता है, गुरु के यहाँ खाली हाथ जाने से पाप लगता है, और कथा पंडाल में अगर खाली हाथ जाते हो तो भी पाप। आपके पास भगवान ने दक्षिणा दी है तो ले जाओ, नहीं है रुपया पैसा नहीं है फल ले जाओ, फल भी नहीं है फूल ले जाओ, और फूल नहीं है तो फिर तुलसी का एक पत्ता ही लेकर चले जाओ, लेकर खाली हाथ। और कहते हैं ना, हमें अपनी कमाई से कमाए हुए धन को 3 तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पहला, खाओगे पियोगे तो अंग अंग लगेगा, दान करोगे तो आपकी औलाद के जीवन में संग संग चलेगा, और तीसरा, बखार में गाड़ के रखोगे तो जग जग लगेगा। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल तक और पाप की जड़ अस्पताल तक। और कहते हैं ना, कंजूस का धन शैतान खाए और जो बच जाए तो फिर सरकार में जाए, बोलो जय सिया। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना। इतना धन जोड़ो। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक दानचंद नाम का सेठ रहता है। मनोज जी, आप सेठ हैं तो बुरा मत मानिएगा, व्यक्तिगत बात नहीं, और आप तो बहुत बड़े दानी हैं। आपने अनाथ बच्चों के लिए 2100 रुपए का दान किया है, तो आपके ऊपर ये बात तो लागू होती। एक गांव में एक सेठ रहता था, लेकिन इतना कंजूस कि उसकी अगर चाय में मक्खी गिर जाती तो मक्खी को भी चूस के फेंक देते। अच्छा एक बात बताओ, चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो आप लोग किसको फेंकते हो? मक्खी को। तो अगर वही मक्खी घी में गिर जाए तो घी कितने लोग फेंकते हैं, जरा बताना। तो फिर मक्खी को ही फेंकते, चाय में गिर जाए तो चाय फेंक देते। अच्छा, इसी प्रकार एक गांव में एक सेठ रहता था, बड़ा कंजूस, इतना कंजूस कि अगर गांव में यज्ञ होता और कोई चंदा मांगने लगता तो सेठ बीमार पड़ जाता।
तो एक दिन गांव में यज्ञ हो रहा था। सेठ ने सोचा चंदा लेने के लिए आएंगे, चंदा देना पड़ेगा, इसलिए काम करते हैं गांव ही छोड़ देते हैं। उस सेठ ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और काशी पहुंच गया। अब काशी गया तो सोचने लगा जब काशी आ गया हूँ तो स्नान कर लूं। और जैसे ही काशी की गंगा में स्नान करने जाता है तो देखता है काशी में कितने घाट होते हैं। मुरारी जी, मैंने सुना है कि आप शारदीय नवरात्रि में विंध्याचल में रहते हैं और माँ भवानी की पूजा करते हैं, वही 9 दिन रहकर बहुत सुंदर। लेकिन काशी अगर आप लोग गए हो तो काशी में कितने घाट? 80। और प्रत्येक घाट पर एक एक पंडा पुजारी बैठा होता है। जब हम घाट पर स्नान करते हैं तो पंडा पुजारी को कुछ दक्षिणा देते हैं, क्योंकि जब तक हम पंडा को कुछ दक्षिणा नहीं देते तब तक गंगा स्नान का पुण्य भी प्राप्त होता नहीं। अब सेठ ने सोचा 80 घाट में तो एक एक पंडा बैठा है, अगर स्नान करूंगा दान देना पड़ेगा, क्या किया जाए। अब सेठ 80 घाटों को छोड़कर 81वें घाट गए और उस घाट पर कोई पंडा पुजारी नहीं, क्योंकि उस घाट का नाम था शमशान घाट। सोचने लगा अच्छा मौका है, डुबकी लगा लेता। और जैसे ही डुबकी लगाई सेठ ने तो शमशान घाट के सबसे बड़े पंडा कौन? बोलो आदिदेव महादेव की। भगवान शंकर ने पीला पीतांबर पहना, 3 एकड़ में चंदन लगाया और घाट पर बैठ गए। बोले भैया आओ दान दो। अब सेठ ने गंगा में ही झूठ बोल दिया। महाराज बटुआ तो हमारा चोरी हो गया, कुछ नहीं है लेने को। अच्छा ध्यान देना, सोचना, अगर आप घर में कोई पाप करोगे तो वह पाप प्रयागराज की गंगा में धुल जाएगा। गांव में कोई पाप करोगे तो हरिद्वार की मनसा गंगा में भी वह पाप धुल जाएगा। लेकिन अगर आप सोचो कि हम गंगा में बैठकर ही पाप कर लें और बच जाएं, तो ऐसा होने वाला। वो जहां आप लोग बैठे हो ये क्या है? ये लकड़ी का लोहे के खंभों का पंडाल नहीं। बोले जब से यहाँ पर कथा प्रारंभ हुई है ना, तब से यहाँ पर गंगा बन गई है। और गंगा कौन सी? बाबा बता रहे हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्रचार, तुलसी सुभग सारे हवन सिय रघुवीर बिहार पुराण, सिय रघुवीर बिहार पुराण, सिय रघुवीर बिहार। बोले जहाँ पर आप लोग बैठे हो ना ये गंगा है। बोले कौन सी गंगा? बोले वह गंगा है चित्रकूट की मंदाकिनी गंगा। जहाँ बैठकर दान पुण्य करोगे तो आपके बेटा बेटी के जीवन में काम आ जाएगा। किसी की बुराई करोगे, किसी की चुगली करोगे तो उसका पाप फिर कभी भी हटने वाला नहीं। इसलिए यहाँ बैठकर अच्छा अच्छा करना, नहीं तो पाप धुलने वाला। अब सेठ ने क्या किया? गंगा में झूठ बोल दिया। कैसे झूठ बोला? महाराज हमारा बटुआ चोरी हो गया, हम कुछ नहीं दे सकते। भगवान भोलेनाथ समझ गई तो नाटक कर रहा। अब भगवान शंकर बोले भैया ऐसी बात है तो सुनो, हम 6 महीने के बाद तुम्हारे गांव में आकर दान खुद ले जाएंगे, तुम बताओ दान कितना करना है। अब सेठ कहने लगा महाराज मैं आपको 11.25 रुपए का दान दूंगा। भगवान ने कहा ठीक। अब 6 महीने के बाद भगवान शंकर ने पीला पीतांबर पहना, चंदन बंदन लगाया, कमंडल हाथ में लिया और सेठ के गांव पहुंच गए। अब सेठ ने भगवान को देखा और भगवान ने सेठ को देखा तो सेठ को पसीना मार गया।
दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी से कहने लगा, श्रीमती जी काशी का पंडा आ गया है दान लेने के लिए, वो हमें तो दान देना नहीं है, इसलिए काम करो मैं सो जाता हूँ, मेरे ऊपर एक सफेद चादर डाल दो और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दो कि हाय राम सेठ जी तो ऊपर चले गए। अब पति ने जैसा कहा तो पत्नी करने लगी। अब भगवान आए, भगवान ने कहा सेठानी दान लाओ। अब जैसा पति ने कहा पत्नी करने लगी सेठ जी, तो महाराज आप दान लेने आ गए, लेकिन सेठ जी तो अभी अभी ऊपर चले गए। भगवान समझ गए ये तो माया लगा रहा है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं सेठानी, अगर सेठ अभी अभी ऊपर चला गया है तो हम भी काशी से आ गए हैं, अब हम सेठ की अर्थी को कंधा देकर ही जाएंगे, अर्थी तैयार करो। अर्थी बनाई गई, सेठ सांस बंद करके सो गया। अब भगवान ने सोचा ये तो इतना बड़ा कंजूस है, कहीं सच में ना मर जाए। अब भगवान धीरे से गए, कान में कहने लगे, भैया सेठ मुझे पता है कि तुझे कुछ हुआ नहीं, इसलिए सीधे तरीके से दान कर दे, नहीं तो मरना पड़ेगा। सेठ मन में कहता है मर जाऊंगा लेकिन दान नहीं दूंगा। भगवान समझ गए ये तो महामक्खी चूस है, चलो ले चलो इसको तो मारना ही पड़ेगा। और सेठ को ले जाकर शमशान घाट में जलाकर राख कर दिया। सेठ जलकर राख हो गया, लेकिन सेठ ने कंजूसी छोड़ी। एक धन है बाबा भोले बाबा को, सेठ की कंजूसी से ही भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे भैया सेठ, और तुरंत जीवन दान दे दिया। और सेठ सामने खड़ा। अब भगवान बोले, भैया अभी तक मैं तुझसे दान मांग रहा था, लेकिन अब तू मुझसे वरदान मांग ले। व्हाट डू यू वांट, क्या चाहता है? अब सेठ की कंजूसी देखो। सेठ कहने लगा, हे भोले बाबा, अगर आप वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो कि जो काशी की गंगा में मैंने 11.25 रुपया दान करने को कहा था, वो 11 रुपया मेरा माफ कर दो, मैं दे नहीं पाऊंगा। तो सज्जनों ऐसा मत करना, ये चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। कहा गया क्या धरा है इस धरा में, कि क्या धरा है इस धरा में, सब यही धरा रह जाएगा। और क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू मुट्ठी बंद करके आते और मुट्ठी खोलकर, इसलिए कहते हैं कि खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। दोनों हाथ उठा के ताली बजाती हो, कंजूसी कोई नहीं करता।
कहीं खोल कर चलिए। इसलिए जीवन में इतनी कंजूसी मत करना कि जान चली जाए लेकिन धन न जाए। धन की क्या रक्षा करोगे? अरे धन के पीछे शरीर नष्ट कर देते हो, फिर वही धन आपके शरीर की भी रक्षा कर नहीं पाता। ऐसे भगवान श्री राम आज पुष्प वाटिका जाते हैं। अच्छा ध्यान देना, रामचरितमानस में 3 वाटिकाओं का वर्णन आया। पहली पुष्प वाटिका वो किसकी है? महाराज विदेह जनक की। और दूसरी है अशोक वाटिका, किसकी है? लंकेश रावण की। और तीसरी है विष वाटिका, जिसे जंगल का वाटिका कहा गया। आज भगवान विष वाटिका। अब ध्यान देना, भगवान श्री राम की मर्यादा देखो, मर्यादा बड़ी। मर्यादा से एक बात याद आई, जब हम लोग कथा सुनाने के लिए आ रहे थे ना, गोरखपुर स्टेशन उतरे तो भैया मंटू जी लेने के लिए, उनका तो कहने क्या इतनी सुंदर कार चलाते हैं, इतनी अच्छी कार चलाते हैं महाराज। पहले हम लोगों को एरोप्लेन से आना था, लेकिन एरोप्लेन से किसी कारण नहीं आ पाए। तो जब भैया गोरखपुर लेने गए और ठकराहा लेकर आए, इतनी अच्छी गाड़ी उन्होंने चलाई, हमें तो एरोप्लेन की यात्रा करा दी। गाड़ी चला नहीं रहे थे, उड़ा रहे थे। ताली जरूर बजाओ मंटू भैया। लेकिन एक बात है, अगर किसी की ट्रेन छूटना हो और स्टेयरिंग मंटू भैया को दे दी जाए तो इसकी ट्रेन छूटने वाली। बहुत सुंदर कंट्रोलिंग है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते भी है, इसलिए बहुत बहुत उनको आशीर्वाद भी है। अच्छा ध्यान, आज भगवान श्री राम पुष्प वाटिका गए और भगवान श्री राम की मर्यादा देखो। राम जी जब वाटिका गए ना, तो वाटिका के मेन गेट पर माली खड़ा था। तो भगवान ने मालियों से पूछा, चहुदे से चिताई पूछ माली गना। चारों तरफ देखा, भगवान ने मालियों से पूछा। तो हमारी मर्यादा देखो, आजकल हम बड़े बड़े ताले तोड़ देते हैं, लेकिन किसी से पूछते नहीं। देखा राम जी ने पूछा, राम जी ने कहा भैया मालियो, हमें गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तोड़ ले। मालियों ने कहा नॉट अलाउड माय गार्डन इन नॉन पर्सन। हमारे इस बगीचे में पुरुषों का आना मना है। अब लक्ष्मण जी को हंसी आ रही, लक्ष्मण जी ने व्यंग कर दिया। लक्ष्मण जी बोले भैया माली, अगर पुरुषों का आना मना है तो हु आर यू? आप कौन हो? जेंडर की बेंडर, जनाना हो कि मर्दाना हो, कौन हो? माली ने कहा मैं तो पुरुष हूँ, क्योंकि कहते हैं ना हाथों की शोभा दान से, नारी की शोभा मांग के सिंदूर से, बंदर की शोभा पूंछ से और पुरुष की शोभा मूंछ से। जिसको नहीं है पूछ, उसको नहीं है पूछ, बोलो जैसे यार। शास्त्र कह रहा है कि जब तक पिता का निधन ना हो जाए तब तक पुत्र को अपनी मूंछ नहीं कटानी चाहिए। लेकिन आजकल मूंछ मुड़ाए भय सन्यासी जैसे हैं। इसलिए कलयुग में पातक बढ़ रहा है। आज भगवान ने पूछा भैया चले जाएं? मालियों ने कहा देखो भैया, ये बगीचा है किशोरी जी का, जानकी जी का, और अगर तुम जानकी जी के नाम का जयकारा लगा दोगे तो पुष्प मिल जाए। अब लक्ष्मण जी ने धीरे से राम जी के कान में कहा भैया भाभी के नाम का जयकारा मत लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो व्यक्ति एक बार ससुराल में झुक गया वो पूरे जीवन काल में झुकता ही रहता है। राम जी ने कहा गुरु जी के लिए प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन मैं तो जयकारा जैसे अभी सुना हमने, अच्छी बात कही आपने कि जब तक पत्नी सहयोग नहीं करती पति धर्म करने वाला। अरे ध्यान मुरारी जी भी आप बोल रहे थे कि जब तक पत्नी नहीं चाहती तब तक पति धर्म कर ही नहीं सकता। मान लीजिए किसी का पति आरती करने के लिए आया और ठाकुर जी को 500 रुपए चढ़ा दिया। अब पत्नी देख रही है कि मेरे पति ने 500 रुपए दान कर दिया। अब पत्नी वहीं से इशारा करके कहती है महाराज इतनी कंजूसी मत करो, 500 नहीं 1000 चढ़ाओ। तो पति फिर झिझकने वाला
तो मान लीजिए किसी के पति ने 100 ही रुपए चढ़ा दिया और पत्नी वहां से देख रही है, पत्नी कहने लगी आंख दिखा के बड़ा दान कर रहे हो, चलो घर बताएं। तो फिर पति कभी धर्म करने वाला। इसलिए जब माताएं बहनें अग्रसर होती हैं धर्म के प्रति, तब धर्म की ध्वजा धारण होती है। इसलिए कहते हैं ना, ये माताएं बहनें हर चीज में फर्स्ट होती है, झाड़ू लगाने में फर्स्ट, भोजन करने में फर्स्ट, भोजन बनाने में फर्स्ट, भजन करने में फर्स्ट, दान पुण्य करने में फर्स्ट, और लड़ाई की बात आए तो फर्स्ट ही फर्स्ट। यहाँ की बात नहीं है, लेकिन यहाँ की माताएं बड़ी थी। अच्छा ध्यान दो, राम जी ने जयकारा लगाया, चलिए हम लोग भी लगाएं, बोलिए जनक नंदिनी किशोरी मैया कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राजा। हाथ उठाकर प्रवेश किए। अब भगवान पुष्प तोड़ रहे। अच्छा, भगवान पुष्प तोड़ रहे थे ना, तो पीछे से आवाज आई पायल की घुंघरुओं की। पायल की घुंघरू बज रही है। अब राम जी पुष्प तोड़ रहे। अब राम जी ने जैसे ही देखा ये कहां से घुंघरुओं की आवाज आ रही, तो देखा कि जनक नंदिनी किशोरी माता लाल लाल चूनर को ओढ़े 16 श्रृंगार किए, 16,000 सखियों को पीछे लिए, और माँ भवानी सीता चली आ रही है लक्ष्मण जी से। राम जी बोले भैया देखो ये वही है। बोले कौन है? लक्ष्मण जी बोले भैया ये कौन? और राम जी ने कहा सुनो लक्ष्मण जरा साइड हो जाओ। तात जनक तनिया यह सोई, वो धनुष जग जही कारण हो। ये वही जनक नंदिनी है जिनकी वजह से यज्ञ चल रहा है। अच्छा ध्यान ध्यान, अब जैसे राम जी ने सीता जी को देखा तो राम जी व्याकुल हो गए, और सीता जी ने राम जी को देखा तो सीता जी अधीर हो गई। तत्काल भगवान श्री राम ने भगवान शंकर को मनाना प्रारंभ कर दिया, और सीता जी राम जी को देख कर गई तो पार्वती जी को मनाना प्रारंभ कर दिया। कैसे? बाबा लिखते हैं चातक को किलो कीर चकोरा। बोले आज सीता माता गई पार्वती जी के पास, उन्होंने प्रार्थना की जय गिरिवर गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। पार्वती जी को सीता जी ने चकोरी कहा, और सीताराम जी राम जी ने यहाँ पर प्रार्थना की तो तुलसीदास जी ने लिखा चातक को के कीर चकोरा। तो बात हो गई ना, जिसकी पत्नी चकोरी तो उसका पति चकोरा, किसी का पति मास्टर तो पत्नी मास्टरनी। इसी प्रकार जब सीता जी ने पार्वती जी को चकोरी कहा तो राम जी ने भगवान शंकर को चकोरा कहा। अच्छा ध्यान 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 कि 50% आरक्षण त्रेता से। विचार कर, पहले के जमाने में शिक्षा का प्रभाव कम था, पहले बेटियों को पढ़ाते लिखाते नहीं थे। कहते थे इसे चूल्हा चौका करना है, क्या पढ़ाना लिखाना, बेटों को पढ़ा देते बेटियों को नहीं पढ़ा। लेकिन आज ऐसा नहीं। लेकिन पहले के जमाने में शिक्षा कम थी तो बुद्धि का विकास कम था। तो पहले अगर माताओं बहनों का पति से झगड़ा हो जाए, सासू माँ से झगड़ा हो जाए ना, तो कुछ माताएं तो बोल देती थी क्या कि मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, और लड़के बच्चे घर में छोड़ जाऊंगी तो रोटी थोपते रहियो। लेकिन कुछ माताएं अपने माता पिता की इज्जत के कारण कुछ नहीं बोल पाती थी। सास से झगड़ा हुआ, पति से झगड़ा हुआ, तो कुछ माताएं कुछ सोचती विचारती नहीं थी और जाती थी वो जाके कुएं में डूब जाती।
लेकिन थैंक्स फॉर बिहार सीएम कौन है? हेमंत सोरेन, नीतीश कुमार। तो थैंक्स फॉर बिहार सीएम नीतीश कुमार जी, जिन्होंने कुआं खुदवाना बंद कर दिया, चापाकल लगवाना चालू कर दिया। अब चापाकल में थोड़ी लटक जाओगे, बोलो जय श्री राम। आज भगवान मानो शंकर जी को मना रहे और सीता जी पार्वती जी को मना रहे। तो अब देखो यहाँ पर सीता जी के हृदय में कौन है? राम जी। और जैसे ही सीता जी के हृदय में राम जी को पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी घबरा गई। क्यों घबराई? सोचने लगी अरे ये तो वही राम है। बोले कौन? बोले जिनकी पहले दिन हमने कथा सुनी थी ना। पार्वती जी घबरा गई, अरे तो वही राम है जिन राम के पीछे मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। अरे जब तो बहुत दूर थे तब मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया, अब तो ये राम मेरे घर में ही आ गए, अब ना जाने क्या होने। तो पार्वती जी घबरा गए, बोले सीता देख रघुराई तो सती शिव सन जौन वियोग करावा, अरे सीता हृदय बैठ सोई आवा। तो यह देख गिरजा घबरानी। तो बाबा को लिखना पड़ा कि खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, खसी कभी कभी हम भगवान को मनाते तो हैं लेकिन अपना अच्छा मांग लेते हैं, पड़ोसियों का बुरा मांग लेते हैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक नई नवेली बहू का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो उसकी सास बड़ी बुजुर्ग, अब सास बहू से कहती जाओ बहू रोटी बनाओ, भोजन बनाओ, रसोई साफ करो। अब बहू थोड़ा पढ़ी लिखी थी तो घर का कोई काम नहीं करती, क्या करती, गार्डन में जाती और जाके कुर्सी पर बैठ के अखबार पढ़ती। और रोज रोज सास बहू से कहती जाओ बहू घर का काम करो, बहू काम नहीं करती। अब एक दिन बहू भी परेशान हो गई, सोचने लगी मेरी सास बड़ा परेशान करती है, प्रतिदिन कहती है काम करो काम करो काम करो। अब मैं ऐसा काम करूंगी कि सास ही ना रहे। अब वो भगवान के कमरे में गई, ठाकुर जी के सामने उसने 2 अगरबत्ती लगाई और कहने लगी हे ठाकुर जी, मेरी सास हमेशा मुझसे कहती है काम करो काम करो काम करो, तो मेरी एक विनती सुन लो जरा। तो अब वह बहू गई और ठाकुर जी से क्या मांगती, कहती है कि जय हो मेरी शंका होली, मर जाए सास ननद होली। भगवान से कहती है मर जाए सास, तो ये जो ननद है ना लूली हो जाए, लंगड़ी हो जाए। अब बहू रोज पूजा करने लगे और कहते हैं पत्थर पर पानी पड़ता है तो भी वहां पर निशान
रस्सी आव जात के सिल पर पड़त निशान। एक कुएं से रस्सी से हम पानी निकालते हैं तो पत्थर भी घिस जाता है। अब रोज रोज बहू पूजा करती और कहती है प्रभु मेरी सास बड़ा परेशान करती है, तो सुनो ना। बोले जय हो मेरी शंका होली, मर जाए सास ननद होली। हे भगवान मेरी सास मर जाए ननद लंगड़ी हो जाए। अब एक दिन सास ने सुन लिया। सासू ने अपने बेटे से कहा बेटा तेरी ये पत्नी बड़ी खतरनाक पूजा करती है। भगवान से कहती है कि सास मर जाए ननद लंगड़ी हो जाए। बेटा कहने लगा माँ तू चिंता मत कर, अब मैं जो तो को बोई कांटा उसको वो तू भाला, और वो भी प्यारे क्या कहेगा पड़ा किसी से पाला। बेटा भी अब बेटा भी गया जहाँ पत्नी पूजा करती थी वहीं बैठ गया, और उसने भी तो अगरबत्ती लगाई और कहने लगा भगवान से कि जय हो मेरे अजिया झार, मर जाए सास मरे दोनों सारे। अब पत्नी ने सुना तो पत्नी कहने लगी क्यों जी कैसी पूजा करते हो? पति ने कहा जैसे तुम पूजा करते हो वैसी मैं पूजा करता। पत्नी कहने लगी तो सुनो ना, आज के बाद ना आप ऐसी पूजा करना ना मैं ऐसी पूजा। इसलिए कहते हैं अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी होती है कि भैंस? भैंस के ज्ञानी मारत ज्ञान से तो राम राम विधि जा, और मूरख मारे डेढ़ पार तो फूटी खोपड़ी जा। इसलिए हमेशा काम अकल से लेना चाहिए। आज भगवान श्री राम आए, प्रभु राम ने आज भगवान शंकर को मनाया और यहाँ से भगवान गए। विश्वामित्र जी से कहा लीजिए गुरुदेव पुष्प। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु जी वहाँ पुष्प के साथ साथ फल भी थे लेकिन भैया लेकर नहीं आए। विश्वामित्र जी ने पूछा राम अगर फल थे तो फल भी ले आते। राम जी ने कहा गुरुजी फूल देना हमारा काम है और फल देना तो आपका काम है। गुरुजी प्रसन्न हो गए और कहने लगे कि सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। राम लखन सुनो भय सुखा, राम लखन सुनो भय सुखारी। रंग भूमि जब शिय पगधारी, रंग भूमि जब शिय पगधारी। मोहे रूप मोहे नरनारी, देखत रूप मोहे नरनारी, देखत रूप मोहे नरनारी। आज सुंदर भाव प्रकट किया। बोले प्रभु सिया राम आज सुंदर। देखो आपके सामने झांकी बैठी हुई है, ये मत समझना कि किसी की बेटी है, मंतोष तिवारी की बेटी है या किसी और की बेटी है। आज राम रूप में है तो ये साक्षात ब्रह्म परमात्मा। व्यासपीठ पर जो बैठकर कथा सुनाता है उतने दिन तक वह व्यास विष्णु रूपा भगवान का तुल्य होता है। इसलिए आज भगवान का सुंदर झांकी के साथ विवाह होगा। इसलिए कोई कंजूसी मत करना। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग चाहते हैं कि राम जी का विवाह धूमधाम से हो जाए? हाथ उठा के बताओ। नियम वही है, जिसने जिसने हाथ उठाया है उसको तो नाचना पड़ेगा। अच्छा भगवान श्री राम सिर झुकाए खड़े, आमंत्रण आया और भगवान श्री राम गए कि सब मंचन ते मंचिक। विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए तो सबसे बड़ा ऊंचा मंच था वो राम जी को दिया गया। राम जी ऊंचे मंच पर बैठे, लक्ष्मण जी नीचे बैठे, विश्वामित्र जो
अब राजा जनक आए, क्योंकि राजा जनक ने देखा था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा तब से की, बोले एक बार अपनी पत्नी से कहा कि इस पिनाक धनुष के आसपास सफाई कर देना। धनुष तो उठता नहीं, और सीता जी ने धनुष उठाकर झाड़ू पोछा कर दिया। तो राजा जनक ने सोचा जब हमारी बेटी इतनी बलशाली है तो दामाद भी तो इतना बलशाली होना चाहिए, कहते हैं ना। लायकता से हर कार्य करना चाहिए। अब राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर दी, हमारी बिटिया ने धनुष को उठाया है और जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ हम अपनी बिटिया का ब्याह करें। तत्काल आज राजा जनक आए, देश देश के राजा बैठे हुए थे, सोच रहे थे हम धनुष तोड़ेंगे, सीता का विवाह हमसे होगा। अब राजा जनक आए, राजा जनक ने कहा आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत है, लेकिन ध्यान से सुने, ये जो धनुष रखा है ना, इस धनुष का विखंडन जो भी राजा करेगा उसका बगैर विचार विमर्श किए वैदेही जानकी के साथ विवाह कर दिया जाए। अब जितने राजा बैठे सब भाव से बैठे। राजा जनक ने कहा कि सुइए पुरारी को, सुनो राजा, कि सुई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही अरे में नहीं विचार बड़े हटते। अब एक राजा उठा, सोचने लगा मैं धनुष तोड़ दूं। एक राजा उठा और धनुष के पास गया, लेकिन धनुष अपने स्थान से हिला भी क्यों नहीं हिला? क्योंकि भगवान राम ने शंकर जी को बनाया और पार्वती जी को सीता जी ने बनाया। तो पार्वती जी से सीता जी ने कहा कि धनुष हिलना नहीं चाहिए, और राम जी ने, क्योंकि पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा हे नारायण, हे प्रभु, जब तक नारायण धनुष तोड़ने में आ जाए तब तक आप अपने स्थान से हटना। और एक तरफ माता पृथ्वी पकड़े, एक तरफ भगवान विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ पकड़े। तो गई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जय। एक राजा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, चौथा गया, ऐसे करते करते कितने राजा गए कि भूभु सहस कहीं बोले 10,000 राजा। अब एक विद्वान ने कहा भैया धनुष जब 10,000 राजा गए तो तुम टूटते नहीं तो कम से कम हिल तो जाते, तुम तो हिले भी नहीं। धनुष ने कहा भैया मैं तो टूट भी जाता, लेकिन मेरे अंदर हिलने की भी जगह है, क्योंकि 10,000 राजाओं के हाथ कितने हुए? 20,000। तो हाथ के ऊपर हाथ, हाथ के ऊपर हाथ, तो मेरे अंदर तो हिलने की भी क्षमता। अच्छा, बोले किसी विद्वान ने कहा जब ये राजा किसी काम के नहीं थे तो फिर क्यों आए? विद्वान ने कहा कि लागी उठावन डराई न टारा। अरे ये राजा किसी काम धाम के नहीं है, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, ये तो लाग भोजन खाने आए हैं। और इनसे कहो जाओ तो टराई नहीं कर रहे, बोलो जैसे यार। अच्छा, अब जब धनुष कोई नहीं तोड़ पाया, राजा जनक अधीर हो गए, विलाप करने लगे। लगता है पृथ्वी पर कोई ऐसा वीर योद्धा ही नहीं जो इस धनुष को तोड़कर मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सके। नेत्रों से सजल अश्रु निकल पड़े, राजा जनक अधीर हो गए। लगता है इस पृथ्वी पर कोई योद्धा बचा ही नहीं जो धनुष को तोड़कर मेरी पुत्री के साथ विवाह। राजा जनक आज इतने हताश दुखी हुए, कहने लगे तरहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा विधि वैदेही विवाह, वीर विहीन महीन में जाता। सब देवता हंसने लगे। आप सही कह रहे महाराज जनक, अरे माता पिता का कोई विवाह करने वाला
कैसे हो सकता है? उसी क्षण लक्ष्मण जी बोल पड़े, लखन सको वचन जब बोले। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज जनक, जिस सभा में राजा राम विराजमान हो उस सभा को वीर विहीन शब्द शोभा देता। ऐसे धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूँ, कच्चे घड़े के समान तोड़ फोड़ सकता हूँ। राम जी बोले, शांत हो जाओ। विश्वामित्र जी बोल पड़े, अब राम जी धनुष तोड़ेंगे तो हाथ उठा के ताली बजा देना। अब विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजन भव चापा, जो राजा किसी काम के नहीं थे, छाती चौड़ी करके जा रहे हैं। और राम जी को धनुष तोड़ना है तो राम जी सिर झुका के जा रहे हैं। एक बात बताओ, जिसके अंदर बल नहीं होता वो उछलता है, और जिसके अंदर बल होता है वो कभी उछलता। ऐसे राम जी धीरे धीरे गए और सभा से राम जी धनुष तोड़ने जा रहे थे ना, तो एक राजा ने राम जी का कुर्ता पकड़ा और बिठा दिया। अब राम जी बैठ गए। फिर विश्वामित्र जी ने कहा, अब राम जी सीधे मंच पर पहुंचे। अब राम जी धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे। अब राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा? बोले, एक बार एक महात्मा जी को जुकाम हुआ था, तो महात्मा जी ने ऐसी कथा सुनाई कि जो मेरी नाक बह रही है वो भी साफ हो जाए और कथा भी। महात्मा जी सुनाने लगे, भैया सुनो, जब राम जी मंच पर गए तो राम जी ने कैसे धनुष उठाया। अब महात्मा जी की नाक तो बह रही थी, जुकाम था, तो एक्टिंग करके बताने लगे। बोले, राम जी मंच पर गए, धनुष को उठाया, कैसे तोड़ा, लेट चढ़ावत। अब हुआ तो जुकाम, नाक बह रही, तो कथा सुनाई एक्टिंग करके। बोले, राम जी ने धनुष कैसे तोड़ा? बोले, लेट चढ़ावत खेचत गाड़ी, और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। बोले, जितनी नाक बह रही थी तो कुर्ते की बांह में पहुंचली, बोलो जैसे यार, और कोई देख भी नहीं पाया। ऐसे राम जी ने धनुष तोड़ा। अब उठाओ दोनों हाथ, और राम जी धनुष तोड़ रहे हैं, तो प्रेम से बजाओ ताली। राम जी धनुष तोड़ेंगे ना तो सबकी इच्छाएं पूरी कर देंगे। होते ही क्षण राम माथे धनु तोड़ा, राम माथे धनु तोड़ा। बोलो रे रामचंद्र भगवान की जय। राम रामचंद्र भगवान की, जनक नंदिनी किशोरी मैया की। कही क्षण राम मत धनु तोड़ा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। जब राम जी ने धनुष तोड़ा, सूर्य के घोड़े पर मार्ग भूल गए, अंधेला हो गया। इतने में एक राजा उठा और उसने टूटे हुए धनुष के टुकड़ों को लिया और गले में डाल दिया। कहने लगा, हमने तोड़ा, हमने तोड़ा। उसी समय परशुराम जी महाराज आ गए। परशुराम जी ने कहा, रे सब मूर्ख, जनक की धनुष किसने तोड़ा? उस राजा की तबीयत खराब हो गई।
कहने लगा सरकार मैंने नहीं इस लड़कुआ ने तोड़ा। और भगवान श्री राम खड़े हैं, परशुराम जी महाराज से कहा हे प्रभु कि नाथ संबोधनु निहारा और हुई है कोई एक दास तुम्हारा। परशुराम विस्मय भया हो, तत्काल परमात्मा की छाया को प्रणाम किया, जंगल को चले गए परशुराम जी महाराज की। अब तत्काल भगवान ने धनुष तोड़ा तो सीता जी वरमाला लेकर आ गई। अब सीता जी वरमाला लेकर आते हैं, एक माला राम जी को दे दिया जाए। आगे आ जाओ महाराज, समय आ गया। अब सखियों ने कहा सुनो जानकी। बोले क्या? बोले जिसका तुम्हें तोड़ दिया। तो अभी काबू करो जानकी, माला पहनाओ। अभी नहीं सखियों ने कहा माला पहनाओ। इतने में लक्ष्मण जी गए राम जी से, बोले भैया अब सच्चू सच्चू का ब्याह हो रहा है, अब मत झुकना, नहीं तो भाभी के साथ जिंदगी भर झुकोगे। तो राम जी खड़े ऊंचे बोले ठीक, अब हम नहीं झुकेंगे। सब कह रहे श्री रघुवर कोमर तिलक को पहनाओ जय माला, लेकिन सीता जी नहीं पहना रही। क्यों? क्योंकि सीता जी जानती है ना, मैंने सुना है राम जी ने पत्थर को छुआ तो पत्थर क्या बन गया? नारी। अगर मैंने ये माला पहना दी और माला पहले नारी बन गई तो विवाह के पहले सौतर ही तैयार। कहते हैं हे विधाता किसी को गरीबी न दे, और माता के लिए कि हे विधाता किसी को सौतनिया न दे, और मौत दे दे मगर ये बदनसीबी। अब सीता जी सोच रही अगर विवाह के पहले सौतन तैयार हो जाएगी तो सुनत युगल कर मान उठाई, लेकिन प्रेम विवश पहिरा। सीता जी खड़ी, अब राम जी के पास लक्ष्मण जी गए। अब सखियों ने कहा क्या किया जाए, राम जी की तो यहाँ पर बड़ी हट कैसे माला पहनेगी। तो सखियों ने लक्ष्मण जी से कहा खड़े हो जाओ। लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण जी अगर आप अपने भैया को झुका दोगे तो आपका भी यहीं पर ब्याह करा देंगे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि ये बड़ी अच्छी बात है, हमारा भी विवाह हो जाएगा। अब लक्ष्मण जी गए, बोले भैया एक काम करो झुक जाओ। राम जी बोले नहीं झुकेंगे। अब लक्ष्मण जी ने सोचा अगर राम जी नहीं झुकेंगे तो मेरा भी विवाह नहीं होगा। अब लक्ष्मण जी गए और जाकर राम जी के चरणों में गिर गए। अब जब राम जी के चरणों में गिर गए, 1 घंटा हो गया राम जी ने नहीं उठाया, 2 घंटा हो गया नहीं उठाया, 3 घंटा हो गया नहीं उठाया। अब राम जी ने
सोचा ये लक्ष्मण कब से चरण पकड़ रहा है, कहीं बेहोश तो नहीं हो गया, देखना चाहिए। अब जब से कि राम जी लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं ना, तो सीता माता जयमाला पहना देती हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। आज सीता माता ने भगवान श्री राम को जयमाला पहना, सिया डाल दई, सिया डाल दई माला, रघुवीर गले में सिया डाल दई माला, रघुवीर गले में सिया डाल दई, ओ सिया डाल दई माला, रघुवीर गले में सिया डाल विवाह मां जानकी के साथ संपन्न हुआ। कुंवर कुंवल कर भावरी दीनी, सुंदरता मर्चात भवानी। बोले जनक नंदनी किशोरी मैया की, राजा रामचंद्र भगवान की। अब आए, भगवान का विवाह हुआ है ना, तो जब तक हम नाचेंगे नहीं तब तक विवाह पूरा। इसलिए आओ, देखो बेटा बेटी का विवाह होता है तो आप लोग नाचते हो कि नहीं? नाचते हो? तो ये तो जगत के माता पिता का विवाह है। इसलिए आओ।